हेलो एवरीवन। तो आज से हम ट्रिग्नोमेट्री की जो एमसीक्यू क्लासेस हैं उसको स्टार्ट करेंगे। आज वाले में हम कुछ बेसिक एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है ना। बेसिक चीजों से चालू करेंगे। इसके कई पार्ट्स बनेंगे आपके, है ना। हम टाइप वन टाइप टू इस तरीके से देखेंगे उसको। तो आज हम टाइप वन और टाइप टू जो मान होते हैं त्रिकोणमिति के, उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, समीकरण होते हैं उनसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सबको आज देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी प्रश्न है ना। क्या दिया हमको? सेक ए का मान दिया है 5/3, 5/3। तो हमको साइन ए का मान निकालना है। ठीक है ना। अब ये साइन ए और सेक ए किस तरीके से दिया रहता है आपको? हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो किस पे अप्लाई किया जाता है? वो अप्लाई किया जाता है आपके समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है, ये आपका क्या हो जाता है? समकोण। और यहाँ पर यहाँ ए दिया है ना, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है ना। ए। अब इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से या सर्व समीकरण की हेल्प से अगर इसको हल करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। इसलिए हम इस प्रश्न को किससे हल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिक से। ठीक है ना। तो उससे हल करने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक तो आधार, लंब और कर्ण, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही होता है आपका, है ना। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और साथ ही साथ बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। चलो देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो जब हम इसको लगाते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो इनको याद करने का एक ट्रिक है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, साइन कॉस है और नीचे में इनका अपोजिट। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? कोसेक। कॉस का उल्टा सेक। और टेन का क्या हो जाता है? कॉट। ठीक, तो इसको याद कैसे रखते हैं हम लोग? लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से, है ना। लाल लाल मतलब किसी बच्चे को बोलते हैं ना, लाल दुलाल। और कका यानी कि जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले जितने हो तो जान ही रहे हैं। कका का मतलब होता है चाचा। ठीक है, वही है। ठीक, तो लाल कका, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा? जो साइन है, साइन का मान क्या हो जाएगा? L/K हो जाएगा। ठीक है। कॉस का मान देखेंगे तो A/K हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा हमारा? L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक। इंग्लिश वाले अगर याद रखना चाहेंगे तो इंग्लिश वाले कैसे याद रख सकते हैं इसको? PBP बाई HHB। ठीक है ना। PBP बाई HHB, है ना। अब दो तीन बार इसको आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आपने अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश मीडियम वालों को ट्रिक बताया होगा, है ना। हम हिंदी मीडियम वाले, जैसे कि मैं भी खुद हिंदी मीडियम से रही हूँ, तो हमको इस तरीके से ट्रिक बताए जाते थे। ठीक है, ताकि जल्दी से याद रहे। तो लाल बटे काका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारे प्रश्न में क्या दिया, इतना सब क्यों कर रहे हैं हम? प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए। तो सेक दिया हुआ है, सेक का मान देखिए, सेक यहाँ पर है ना हमारा। अब सेक का जो मान है वो कहाँ चला जाएगा? ये वाला, ये वाला रहेगा। उल्टा लेना है, ठीक है ना। ये नीचे साइड है ना, तो हम इसको उल्टा लेंगे। यानी कि हमारे सेक ए का मान क्या हो जाएगा? K/A हो जाएगा। ठीक है, ये वाले को लेंगे, नीचे साइड से लेंगे। ठीक है, K/A हो जाएगा। K/A हो जाएगा, यानी कि ये क्या है हमारा? कर्ण। और ए का क्या मतलब होता है? आधार होता है ना। और ये हमको दिया है 5/3, 5/3, यानी कि हमारा जो कर्ण है, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कर्ण है वो क्या बन गया आपका? 5। ठीक। और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। आधार क्या है हमारा? आधार है 3।
ठीक है ना, हमको लंब की जरूरत है। क्यों? क्योंकि साइन निकालने के लिए हमको लंब चाहिए, लंब बटे कर्ण निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए हमको लंब चाहिए, तो इस पाइथागोरस प्रमेय को जो हमने यहाँ पढ़ा है ना, पाइथागोरस प्रमेय, इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही हो जाता है। और जब भी 5 3 दिखे तो अगला नंबर क्या होगा? 4। ठीक है ना, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में याद हो जाएगा। ठीक, ये 5 हो गया, ये लंब का वर्ग हो गया, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 25 में अगर हम 9 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। ठीक है ना, और जो 16 है वो किसका वर्ग है? 16 है वो किसका वर्ग है? 4 का। ठीक है ना, तो जो हमारा लंब है वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आ गया 4। ठीक, हमको क्या निकालना है? साइन निकालना है। साइन ए के मान निकालना है, तो साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब का मान है 4 और आधार का मान कर्ण का मान कितना दिया है? 5। तो क्या आ जाएगा? साइन का मान 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अगर सर्व समीकरण से बनाएंगे तो बहुत लेंथी बनेगा, उस तरीके से हमको नहीं बनाना है ना। हमको जल्दी प्रश्न हल करना है, तो हम आसानी से इस वाले ट्रिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सही उत्तर? 4/5। ठीक है, साइन ए का मान 4/5, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए क्या दिया है प्रश्न में हमको? टेन थीटा का मान दिया है 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमको निकालना है क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, वो पुराना पहला जो प्रश्न देखा था हमने, उससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, है ना। 2 से 3 आपको मान दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? टेन थीटा का मान ही दे दिया है, और हमको पूछा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। यदि हमें थीटा का मान पता चल जाए तो डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने स्कूल में सीखा है, तो स्कूल में क्या सीखा है? यहाँ पर क्या करते थे? साइन थीटा को, टेन थीटा को पहले चेंज करते थे, उसके बाद फिर उसका मान निकालते थे। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कर ले, हम यहाँ पे थीटा का अगर मान निकाल ले, तो इस यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या दिया है हमको, जो टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो टेन थीटा में, टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, हैंड टेक्निक से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अगर थ्योरी क्लासेस करनी है या ट्रिक जानने हैं, तो हमारी थ्योरी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, वहां आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें आपको बताई जा रही है, सारी चीजें तो बता पाना मुश्किल है क्योंकि समय भी कम है ना। चलिए, तो टेन थीटा का मान 1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, ये 10 45 होता है, तो यहाँ से काट देंगे तो ये क्या बच जाएगा आपका? 10 इज इक्वल टू 45। अब वहां रख देते हैं, यानी कि हम रख दे साइन 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, साइन 45 इंटू कॉस 45 इसका मान निकालना है। तो साइन के लिए क्या करते हैं? हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, हाथ में नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 0 30 45 60 और ये आपका 90 होता है। ठीक है ना, 45 कहाँ पर आएगा? ये वाला आएगा, बीच वाला। ठीक है, तो ये नीचे का 2 छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? √2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2/2। इसी को बदल कर लिखना चाहेंगे हम √2/2 को, √2/2 को, क्योंकि साइन 45 का मान डायरेक्ट ये नहीं होता है ना। तो इसको चेंज करेंगे अगर, तो हमको क्या मिल जाएगा? 1/√2। ठीक, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। ठीक है, याद नहीं है तो, डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। वैसे ही cos 45, तो cos 45 ऊपर से गिनते हैं। ठीक है ना, ये आपका 45 है, ऊपर से करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? ये 1/√2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 और √2 का मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। हमको क्या पूछा था? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना, तो उसका मान क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है ना, चलिए ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, आपको आसानी समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ पर 2 प्रश्न हमको दिए हुए हैं, है ना। मतलब एक ही प्रश्न है लेकिन उसको 2 तरीके से दिया हुआ है, देख लीजिए।
ठीक है ना? तो हमको इस तरीके से भी प्रिपेयर रहना है कि हमको एक ही प्रकार के प्रश्नों को घुमा फिरा करके कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक? तो यहाँ क्या पूछा है आपको? कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा पूछा है, डायरेक्ट मान पूछा है ना? तो डायरेक्ट मान हम निकालते हैं इसका। तो यहाँ पर हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 30 पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 30 पूरे का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? कॉस 30 और साइन 30 पूरे का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है? कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी? √3/2 पूरे का स्क्वायर, है ना? और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका? 1/2। 1 बाई कितना होता है? 2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है ना? पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका? 2/4। 2/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा आपका? 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान कितना आ जाएगा आपका? 1। ठीक है ना? इसको आप सर्व समीकरण की हेल्प से, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, इससे भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे भी आपको वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। तो जब वैल्यू ही रखनी है तो डायरेक्ट रख देते हैं, है ना? और स्टेप बढ़ाने का क्या मतलब? ठीक? तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का वेरिएशन देखिए, क्या पूछा है? कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 किसके बराबर है पूछा है। ठीक है ना? अभी हमने मान निकाला है, इसका मान क्या आता है? 1/2 आता है। अब पूछा है कि ये जो 1/2 है ये किसके बराबर है। ठीक है? तो हमने अभी देखा कि जो cos 30 होता है इसका वैल्यू होता है √3/2। ठीक? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है? tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, है ना? बच गया क्या आपका? cos 60, और cos 60 की ही वैल्यू होती है क्या आपका? 1/2, है ना? cos 30 और sin 30 और cos 60 इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 1/2 आ जाती है, यानी कि ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे, है ना? एक आंसर आपका नहीं होना था यहाँ पर। ठीक है? मतलब कि एक ऑप्शन नहीं होना था, लेकिन आप व्यापम का पैटर्न जानते हैं, व्यापम ऐसा नहीं देगा, है ना? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, या तो ये 30 होगा या तो मतलब कुछ चेंज होगा, इसमें एक ऑप्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कौन सा आएगा। तो 1/2 की जगह पे क्या क्या आ सकता है? या तो साइन 30 आ सकता है या तो फिर कॉस 30 आ सकता है। इसी क्वेश्चन में आपके नए पैटर्न के आधार पर क्या कर देगा कि इनमें से किसका मान इसके बराबर है। तो हमको बी एंड सी हमको लेना पड़ता है, बी एंड सी लेना पड़ता है। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब आते हैं जो अभी का हमारा सबसे बड़ा डर है, नया पैटर्न, है ना? तो नया पैटर्न में डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है? कथन और कारण देखते हैं, कथन में क्या दिया है और कारण उसका क्या दिया जा रहा है। हमको दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है? ये एक हमको क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? त्रिकोणमिति समीकरण, है ना? आपके त्रिकोणमिति अनुपात सिलेबस में दिया है, त्रिकोणमिति समीकरण दिया है, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं दी है। ऐसे करके सिलेबस में अलग अलग चीजें दी है। तो इसमें हम इसको हम हल करके देखते हैं। ठीक है ना? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिया जाएगा तो ये इजी वाले को और टफ करने का प्रयास मत कीजिएगा। ये आपको दिख रहा है ना, बटे वाला दिख रहा है, बटे वाले को हल कीजिए। ठीक है? जब भी बटा वाला दिया रहेगा तो उसको हल कैसे किया जाता है? बटे वाले को हल करते हैं हम परिमेयकरण से, है ना? परिमेयकरण कर देंगे। तो इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाता है आपका? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है? इसका जब परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण में क्या करते हैं? नीचे वाला जो टर्म होता है उसका हम चिन्ह बदलकर, बीच वाला जो चिन्ह रहता है उसको बदलकर ऊपर और नीचे दोनों साइड अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हो जाएगा। हल करते हैं, ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर से गुणा करने पे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और नीचे देखिए, नीचे आपका क्या बन गया है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम सर्व समीका त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं सर्व समीकाएं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। सर्व समीका है, इसको और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध किया जाता है इसको, लेकिन हमको ये याद रखना है ना, हमको सिद्ध करने को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। 1 प्लस टी यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में रहेगा सब। ठीक है, दूसरा अगला देखिए, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको यहाँ किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ठीक, इसका वेरिएशन निकालना चाहे तो हम क्या निकाल सकते हैं, 1 को रख देते हैं, 10 को दूसरे साइड भेज देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हो जाएगा। इसके वजह से देखिए ये जो हमारा समीकरण है, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हमारा चेंज होके क्या बन जाएगा, सिर्फ बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आ गया ना, हमको क्या चाहिए थे, ये दोनों बराबर चाहिए था, दोनों बराबर आ गए। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया, यानी कि जो कथन है वो सही है। सही है। अब आते हैं कारण पे। कारण में क्या दिया होगा कि किस लिए हम इसको हल कर पाए हैं, वो इसका कारण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका ये सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है ना, इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है। तो अभी देखिए हमने यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। इसी के कारण हमारा जो कथन था, जो हमको समीकरण दिया हुआ था, वो हल हो पाया है, यानी कारण भी बिल्कुल सही सही है ना। और दोनों के दोनों क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं, तो दोनों सही है और व्याख्या करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, इजी प्रश्न है, आराम से आप बना सकते हैं, है ना। आगे आते हैं। तो थ्योरी क्लासेस हमारी बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, थ्योरी क्लासेस में आपको जैसे अभी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो कराया जाएगा, है ना, लेकिन आपको ट्रिक्स भी सिखाए जाते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल कर सके। वरना ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो तो और ज्यादा लेंदी होते हैं, है ना। तो आपके साथ ही साथ में आपका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गया है, शिक्षक के लिए भी, सहायक शिक्षक के लिए भी, दोनों के लिए चल रहा है। कोर्सेज भी मैथ्स के लिए चल रहा है। मैथ्स के कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है ना। तो जो अकेले टेस्ट सीरीज बस लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज भी इनरोल कर सकते हैं, जिनको कोर्स के साथ में चाहिए वो उस नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है ना, वो ऐप है सीजी मैकोलॉजी, और ये कांटेक्ट नंबर है जिसमें आप कोई भी डिटेल चाहिए तो वहां से पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम। अगला प्रश्न हमको कुछ इस तरीके से दिया गया है, क्या लिखा गया है, निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये चरण वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ना अभी, तो व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको बटे के रूप में दिया रहेगा, अंश और हर के रूप में दिया रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, चुपचाप परिमेयकरण लगाना है वहां, है ना। परिमेयकरण लगाने से बहुत सारी चीज हल हो जाता है। हमको इसको क्रम से जमाना है, तो हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप कहाँ पर आएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, हमको क्या करना है, सबसे पहले यही दिया हुआ है। अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, परिमेयकरण 1 प्लस कॉस थीटा। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे टर्म दिया रहता है उसी को
नेगेटिव साइन के साथ यानी अपोजिट साइन के साथ, प्लस दिया है तो माइनस रखेंगे, माइनस दिया रहता तो प्लस रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, है ना, अंश का नहीं कर रहे हैं। अंश में सेम आ गया वो अलग बात है। अगला जो आ जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग, और नीचे क्या हो जाएगा आपका एक 1 का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। अब इसका वेरिएशन निकालें, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में दिख रहा है हमको, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कॉस इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब जब इसको हल करेंगे, इसको और आगे हल करते हैं हम, उसके बाद फिर देखेंगे, है ना, इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अब जब इसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो अब अंदर में इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है आपका कॉट हो जाता है, ये हो जाएगा कॉट थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। तो हमको यही लाना था सॉल्व करके, है ना, क्या लिखा हुआ है, ताकि इसका मान ये हो सके कॉस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो सके। तो ये इन स्टेप से बनेगा। अब इसमें चेक करते हैं कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप कौन सा हुआ है ना। पहला स्टेप तो पहला हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको रखा है तो ये पहला हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरे में हमने परिमेयकरण किया और परिमेयकरण करने की वजह से हमारा ये स्टेप आया है, आया है ना, वो स्टेप आया है तो आपका कहाँ दिया हुआ है फर्स्ट में, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखा हमने तो ये थर्ड स्टेप हो गया, हो गया। अब इसके पूरे जो था स्क्वायर को उसको हमने होल स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है, वही किया था, है ना। अब जब इसको हल कर देंगे तो हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हमने किया इसको 2 1 3 4 से 2 1 3 4 2 1 एंड 3 4, ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके प्रश्नों को हम समीकरणों के जो प्रश्न है त्रिकोणमिति समीकरण के, उनके प्रश्नों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी टाइप के और भी प्रश्न हम करने वाले हैं। अभी आपके त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ बचे हुए हैं, सर्व समीकरण से रिलेटेड और प्रश्न देखेंगे, है ना, अनुपातों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, नए पैटर्न के आधार पर भी देखेंगे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, वैसे क्वेश्चन भी हमको पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको अगले में कवर करते हैं। अभी के लिए इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।